सर्कल सर्कल क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which a collection of all points in a plane which are fixed from a fixed point is called a circle. कि सर्कल क्या होता है? एक कलेक्शन, एक ऐसा समूह ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं का एक ऐसा समूह इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर, विच आर फिक्स्ड, जो कि फिक्स होते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट से, इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए सारे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स, और इन सभी पॉइंट्स की वो कलेक्शन जो कि फिक्स्ड हो, कहाँ से? एक फिक्स्ड पॉइंट। ये हमने ले लिया कोई फिक्स्ड पॉइंट। सपोज कीजिए इसका नेम क्या है? ओ है। तो ओ क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्या होगा? फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक निश्चित बिंदु होगा। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी ये पॉइंट्स है ना, कहीं किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो आप, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या आएगी? इक्वल होगी। तो एक ऐसा दायरा, बिंदुओं का एक ऐसा दायरा, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसकी निश्चित दूरी से, फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो, ये सभी जो पॉइंट्स है वो समान दूरी पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे, वृत्त कहेंगे। क्लियर? तो देखिए सर्कल के बारे में, ये जो बाउंड्री होती है ना, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये इसको हम कह सकते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। तो देखिए पेरीमीटर, इसके रूल्स पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले पेरीमीटर कह दो, ये इसको आप कह सकते हो सर्कमफ्रेंस। क्या कह सकते हो? सर्कमफ्रेंस। तो पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का पेरीमीटर कह दो या सर्कमफ्रेंस, ये क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या फिर 3.14। पाई बोलते हैं इसको, पाई रीड करेंगे, PI। ठीक है? तो पाई की वैल्यू क्या आती है? 22/7 या 3.14 होती है। आफ्टर दैट इसके बाद आता है एरिया। क्या होता है सर्कल का? एरिया क्या होता है? अंदर वाला पोर्शन को बोलते हैं एरिया। किसी भी फिगर का जो अंदर वाला पोर्शन होता है ना, ये एरिया होता है। और जो बाहर वाली जो बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। थोड़ा मैडम को बोलते हो, वीडियो चल रही है, आवाज थोड़ा। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कल का जो एरिया होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये एरिया देखो, एक आपने पॉइंट याद रखना है कि जो यूनिट ऑफ एरिया क्या होता है? 2 होता है। एरिया की जो पावर होती है या एरिया की जो इकाई होती है, एरिया की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए हम जो है, जब हम एरिया निकालते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो सर्कल का हो या कोई स्क्वायर का हो, हमेशा पावर 2 लगाते हैं। जो भी यूनिट्स होती है, चाहे वो सेंटीमीटर दी हुई हो या डेसीमीटर दी हुई हो या मिलीमीटर दी हुई हो या किलोमीटर दी हुई हो, हमेशा पावर क्या लगाएंगे? हम 2 लगाएंगे। यूनिट्स आपने याद रखनी है कि एरिया की जो यूनिट होती है कितनी होती है? 2 होती है। तो क्लास 10th के लिए ही है ये बेसिक कि सर्कल क्या होता है और सर्कल का एरिया और यूनिट ऑफ एरिया। वैसे क्लास 6 स्टैंडर्ड से भी शुरू हो जाता है सर्कल के बारे में। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट आपने विशेष ध्यान रखने हैं इसके। क्लोज करो। देखिए आगे हमारा सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर के देखो इमेज से आपको क्लियर होगा कि ये इमेज होती है सिलेंडर की। ऊपर भी सर्कुलर टाइप होता है, सर्कल होता है, और नीचे भी। ठीक है? यानी कि मिड से, यानी कि बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, वो होता है रेक्टेंगल पोर्शन। और ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी क्या होता है? सर्कल होता है। तो 2 सर्कल और एक बीच में रेक्टेंगल पोर्शन से बनता है एक सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है? ये आकृति होती है, यहां से आप ज्वाइन करोगे इसको, यहां से बीच में और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है? ये होती है हाइट में। क्या होती है? हाइट। H का मीनिंग होता है हाइट, HEIGHT। ठीक है? और ये क्या होता है? अभी स्मॉल आर रेडियस। स्मॉल आर क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है? सिलेंडर का रेडियस हो गया। और इसमें बस 2 ही चीजें हैं मेनली, और एक होता है इसमें CS से कवर्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया।
कवर्ड का मतलब बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, इनकी बाउंड्री वाला ऊपर वाला। क्लियर? ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होता है आपका CS से कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया कौन सा? पूरा, कंप्लीट। ठीक है, देखिए एक तो होता है इसमें यूज CSA, CSA। C का मीनिंग होता है कवर्ड, S का मीनिंग सरफेस और A का मीनिंग होता है एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, TS से बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है, कवर्ड सरफेस एरिया जो होता है ना सिलेंडर का, ये आपने याद करना है रूल में। ये एक सिलेंडर का जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH। क्या होता है? 2πRH। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक सिलेंडर का वो होता है 2πR इंटू R प्लस H। 2πR इंटू R प्लस H। इसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ये होता है πr²H। और जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है ना, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये होती है 3। कितनी होती है? 3। यानी कि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है कितनी होती है? 3 होती है। और जो C का मीनिंग होता है कवर्ड, और S का मीनिंग होता है सरफेस, और A का मतलब होता है एरिया में, ऊपर वाला हिस्सा। और टोटल सरफेस एरिया होता है नीचे वाला और ऊपर वाला कंप्लीट। तो T का मीनिंग होता है टोटल, S का मीनिंग होता है सरफेस, और A का मीनिंग आता है एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर का जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2πRH। क्या होता है? 2πRH। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो क्या होता है? 2πR इंटू R प्लस H। और जो वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर का वो होता है πr²H। R की स्क्वायर बनेगी यहाँ पे। और जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? 3। H का मीनिंग हाइट और R का मीनिंग रेडियस। और ये होता है डायग्राम सिलेंडर का। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। यस। देखिए अवर नेक्स्ट टॉपिक कौन है? शंकु क्या होता है? ये इसे सपोज कीजिए, इसका भी हम डायग्राम से क्लियर करते हैं आपको। देखो ये आपका रहेगा कौन। पहले ये लाइन लगाई आपने, ये लाइन लगाई, और इसको आपने सर्कुलर टाइप जो है इसको मिला देना है। क्लियर? तो यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट इसके बीच में ले लो आप, मिड सेंटर में। इन दोनों पॉइंटों को आपने ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर, और ये जो दोनों पॉइंट इसको भी आपने ज्वाइन करना है। क्लियर? ये हमेशा 90 डिग्री होता है बेटा, ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग होता है स्मॉल r रेडियस, इसका मीनिंग होता है आपका h यानी कि हाइट। और 90 डिग्री के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज कीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। ये क्या लेते हैं? हम परपेंडिकुलर लेते हैं। और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने लेते हैं। ठीक है? तो देखिए जो ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने क्या होता है? स्मॉल l होती है। क्या होती है? स्मॉल l होती है। क्या होती है? स्मॉल l। तो इसमें आपने लिख लेना है कि h का मीनिंग क्या होता है? h का मीनिंग होता है हाइट, स्मॉल r का मीनिंग होता है रेडियस, और जो l होता है ना ये होता है स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। क्लियर? तो जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है ना, देखो नीचे आप ये फॉर्म होती है इसकी कोन की। तो जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है कोन का, ये होता है πRL। क्या होता है? πRL। टोटल सरफेस एरिया होता है πR इंटू R प्लस L। और जो वॉल्यूम होता है ना एक कोन का, वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H। तो πr²H का यदि आप 1/3 कर देते हो तो ये क्या निकल के आएगा? एक कोन का वॉल्यूम निकल के आएगा। और इसमें आपने क्या कर लेना है?
जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो पाइथागोरस थ्योरम आपने ये यूज कर लेनी है इसके अंदर। तो यदि हमें एल निकालनी हो ना, तो एल निकालनी हो स्लैंट हाइट एक कोन की, इसका फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि यदि हम ये स्क्वायर रूट यदि हटा भी देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब हटता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखनी छोटी सी बात। एच निकालना तो एल के स्क्वायर में से, एल के स्क्वायर में से आर स्क्वायर आपने माइनस कर देना, तो ये निकल के आएगा आपका एच, और आर बच गया रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, कोन के टॉपिक रहेंगे, ये कोन के रूल्स रहेंगे। तो कवर्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होगा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया जो कोन का होगा वो होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें ये डायग्राम आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने एल, यहाँ पे आर रेडियस और यहाँ पे एच होता है। तो बिल्कुल जो आपका पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में वही अप्लाई हो जाएंगे। एल स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एल निकालना हो तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट, एच निकालना हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट, और आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर को ना हिंदी में बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं? गोला। ठीक है, गोला टाइप जैसे फुटबॉल होती है ना, वो एक है स्फीयर है। क्लियर? ये बना लेते हैं, ये सोच कीजिए क्या है स्फीयर है। इसका भी रेडियस ही होता है भाई, आर होता है। ठीक है, आर ही होता है, जैसे सर्कल है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक स्फीयर के अंदर और एक सर्कल के अंदर। तो बेटा जो सी एस से होता है आपका क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो टी एस से होता है स्फीयर का, ये क्या होता है टी एस से जो होता है स्फीयर का, ये होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और आफ्टर दैट जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की पावर 3, रेडियस की पावर 3। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये होता है आपका स्फीयर का जो है कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यूनिट ऑफ जो वॉल्यूम होती है वो होती है 3। इसके बाद आता है स्फीयर। क्या आता है स्फीयर। तो स्फीयर कैसे बनेगा ध्यान देना, स्फीयर सेम ही है, ये स्फीयर आ जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये हेमिस्फीयर आ गया। क्या आ गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसको हिंदी में बोल देंगे अर्धगोला, अर्धगोला। तो हेमिस्फीयर में देखिए जो सी एस से होएगा ना हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर अर्धगोला, इसका जो सी एस से होगा, सी एस से होगा हेमिस्फीयर। तो इसका हाफ कर दो, टोटल होता 4 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का सी एस से, ये क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर होएगा। क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर होएगा। क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जो टी एस से होता है ऑफ अ हेमिस्फीयर, टी एस से जो होता है हेमिस्फीयर का, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस पे बहुत जो है क्वेश्चन आते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है सी एस से क्या होता है भाई, टी एस से क्या होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का, वो क्या आ जाएगा होता है 2/3 2/3 पाई आर क्यूब।
2/3 पाई आर क्यूब पाई पावर। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए हेमी। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है ना जो हेमी, जो आपका सॉरी सेमी सर्कल है, उसके भी आप फॉर्मूले लिख ही लो। सपोज कीजिए सेमी सर्कल है, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं सेमी सर्कल, यहाँ पे ले देते हैं सेमी सर्कल। सपोज कीजिए सेमी सर्कल ही है, यहाँ पे है, जैसे ये सेमी सर्कल आपका ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे बना देते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, ये सपोज कीजिए आपका क्या है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल होता है इसमें भी क्या कभी स्मॉल आर होते हैं, रेडियस होता है, कंप्लीट डायमीटर हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, डायमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा जो डायमीटर। देखो सबसे पहले आता है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कह दो या फिर सेमी सरकमफ्रेंस कह दो, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ऑफ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ये होता है पाई आर, ध्यान रखना। और जो एरिया होता है एक सेमी सर्कल का, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये पहले विद्यार्थी की आपका 4th पॉइंट लिख लो, ये आपका 5th पॉइंट आ गया, ठीक है, और ये आपका 6th पॉइंट लिख लो, 6th पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का, पाई आर, और एरिया होता है जो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली हेमिस्फीयर का जो CSC है वो 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर पे आ जाओ, बोले पे जैसे फुटबॉल होती है वो क्या एक स्फीयर ही तो है। तो जो CSC होता है वो क्या होता है, स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो CSC है और एक हेमिस्फीयर का जो CSC है सेम, ये सेम होता है, ध्यान। तो उम्मीद है आपको बेटा ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ चुके, हम क्या क्या पढ़ चुके, हम सर्कल पढ़ लिया है, सेमी सर्कल पढ़ लिया है, स्फीयर पढ़ लिया, हेमिस्फीयर, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है क्यूब, और 2 पॉइंट और ध्यान दें, कट मत करना, कंटिन्यू। तो प्यारे विद्यार्थियों जो CSC है ना स्फीयर का, ये 4 पाई आर स्क्वायर सेम ही होता है। तो कवर्ड सरफेस एरिया जो है स्फीयर का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एक स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये अपना करेक्ट कर लेना। ओके, तो माफ़ी चाहते हैं बेस के लिए। तो इसके बाद स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर, सेमी सर्कल। इसके बाद आता है आपका क्यूब और क्यूबॉइड। तो ये फॉर्मूले आप राइट डाउन कीजिए। क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड। क्यूब, क्यूब है ना एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। क्यूब क्या होती है, एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। ठीक है, ए क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल शेप, क्योंकि शेप होती है ये, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट बेटा इसकी होती है। देखो डायग्राम से क्लियर करते हैं आपको।
ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है, तीनों ही सेम होती है क्यूब के अंदर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए 3D शेप, ए 3D शेप, एक ऐसी 3D शेप which have length, breadth and height is इक्वल लिख दो या सेम लिख दो। एक ऐसी 3D शेप विच है जो कि रखती है लेंथ ब्रेथ हाइट, और लेंथ ब्रेथ और हाइट को क्या सेम रखती है, कॉल्ड आ क्यूब। इसको हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। और क्यूब कैसी शेप होती है, 3D शेप होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट रखती है। तो इसके जो CSA जो होता है, कवर्ड सरफेस एरिया होता है ना क्यूब का, ये क्या होता है भाई, तो क्यूब का जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 4 इंटू साइड स्केयर, 4 इंटू साइड स्केयर, साइड्स की पावर स्केयर। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA ऑफ अ क्यूब का, ये होता है प्यारे विद्यार्थियों 6 मल्टीप्लाई साइड स्केयर। और जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ये होता है साइड की पावर 3 या साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड की पावर क्यूब लिख दो आप, साइड की पावर क्यूब। तो ये आपके CSA TSA वॉल्यूम रहेंगे, सॉरी क्यूब के, क्यूबॉइड के नहीं, क्यूब के। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होएगा वो रहेगा साइड की पावर 3। तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम रखती है। तो एक क्यूब क्या एक 3D शेप होती है, और एक ऐसी 3D शेप जो कि लेंथ ब्रेथ हाइट और तीनों क्या रखती हो, समान रखती हो, इक्वल रखती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। ठीक है, और क्यूब का जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 इंटू साइड स्केयर, जो आपको शो हो रही है। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 मल्टीप्लाई साइड स्केयर, और एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड की पावर 3, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, इसके बाद हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, कौन सा पॉइंट आ गया, 7वां पॉइंट है ना, 7th पॉइंट, ये 7th पॉइंट है और ये 8th पॉइंट है। और प्यारे विद्यार्थियों जल्दबाजी में जो लिखा ना, लिखवाया गया आपको अभी पीछे TSA ऑफ स्फीयर, वो याद रख लेना 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, ये ध्यान रखो। 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल भी CSA भी, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो आगे हमारा टॉपिक जो है क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड भी क्या है, क्यूबॉइड भी एक 3D शेप होती है। हम लिखेंगे एक क्यूबॉइड इज एक क्यूबॉइड, एक घनाभ जो है ना, इज अ 3D शेप। ये भी 3 डायमेंशनल, डी का मीनिंग होता है डायमेंशनल शेप, और डायमेंशनल का मतलब होता है विमाएं, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट। डी का मीनिंग क्या होता है, डायमेंशनल। यहाँ पे लिख देते हैं डी का मीनिंग, विमाएं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो क्यूबॉइड क्या होती है, 3D शेप होती है भाई। हम लिखेंगे ए 3D शेप which have length, breadth and height। क्या रखती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इज डिफरेंट, इज नॉट इक्वल। क्या रखती हो, डिफरेंट रखती हो ना, इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड या कॉल्ड एक क्यूबॉइड। इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है तीनों भी अनइक्वल हो सकती है, या कोई 2 सेम और एक तीसरी अनइक्वल हो सकती है। ये ध्यान रखना, चाहे लेंथ ब्रेथ सेम हो सकती है लेकिन हाइट डिफरेंट होगी, या ब्रेथ हाइट सेम हो सकती है तो लेंथ अनइक्वल होगी। क्लियर है, यानी कि चाहे तो तीनों ही डिफरेंट हो, या एनी 2 सेम हो तो तीसरी डिफरेंट मिलेगी। तीनों सेम हो तो वो क्यूब हो जाता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, जैसे मैच बॉक्स आपका माचिस होती है, तो मैच बॉक्स क्या है, क्यूबॉइड फॉर्म में है। या जो इरेजर आती है, इरेजर
आती ना, वो भी क्या है क्यूबॉइड फॉर्म में। इसकी शेप बना लो आप, पहले रेक्टेंगल बनाओगे ऐसे, रेक्टेंगल बना लिया, इसको ऊपर की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ, इसको आप ज्वाइन कर दो। तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो इसके जो फॉर्मूले होंगे, सी एस से पहला फॉर्मूला हो गया सी एस से ऑफ अ क्यूबॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले में। तो क्यूबॉइड का जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ये ध्यान रखना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है ऑफ ए क्यूबॉइड, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं इसके, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं, ये भी आपको लिखवा देंगे। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना क्यूबॉइड का, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। और आफ्टर दैट जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। और इसमें दोनों में ना, क्यूब में और क्यूबॉइड में, फेसिस, एफ का मीनिंग होता है फेसिस, ध्यान रखना, वी का मीनिंग होता है वर्टिसिस और ई का मीनिंग होता है एजिस। तो फेसिस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एजिस, कोने, वर्टिसिस होते हैं कोने, कोने कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? कोने 4 तो ऊपर होते हैं और 4 नीचे, कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो एजिस हो गए 8 और सॉरी वर्टिसिस कितने हो गए? वर्टिसिस कितने हो गए? मान लिया आपके पास, देखो मेरे देना एक बार इरेजर, कितने पॉइंट हो गए तुम्हारे? 4 ऊपर हो गए, 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, कितने हो गए? 8। और एजिस हो जाएंगे आपके 12, 8 हो जाएंगे वर्टिसिस, रहने दो, 8 होगी वर्टिसिस और एजिस कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। गिन लेना चाहे 1 2, दे दो मेरे को कोई इरेजर हो तो किसी के पास, ये नहीं, ये ज्योमेट्री बॉक्स दे दो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, आपके पास नहीं है ज्योमेट्री बॉक्स, तो एजिस कितनी हो जाएगी? ले देखो भाई, ये आपका क्यूबॉइड फॉर्म में ही है, देखो इसको मत गिनना है इसको, ठीक है। अब देखो फेसेस कितने होते हैं? फेसेस का मीनिंग होता है चेहरे। देखो एक बार का ध्यान देना, एक तो ये चेहरा, एक ऊपर हो गया बेटा, 2, एक हो गया नीचे 3, एक इधर हो गया 4, एक ये रहा 5 और एक हो गया ये वाला पीछे वाला 6। तो 6 हो गए इसकी फेसेस। वर्टिसिस का मतलब क्या होता है? कोने, कोने गिन लो, देखो ये है वर्टिसिस, देखना एक कोना तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 ही नीचे, 5 6 7 8, तो 8 हो गए इसके वर्टिसेस। एजिस कितने होंगे? ध्यान दो, 1, ध्यान देना भाई, एजिस ध्यान से गिनना, 1 2 3 4, कितने होगी? 4 ही नीचे, 5 6 7 और 8 9, देखो ये वाला हिस्सा 9, ये वाली 9 और ये आ गया आपका 10, ये आ गया 11, देखो ये हिस्सा, और ये आएगा 12। इरेजर लेके ना, इरेजर जो रेक्टेंगल फॉर्म में, क्यूबॉइड फॉर्म में होती है, काउंट कर लेना, आसानी से पता लग जाएगी। 4 ऊपर 4 8, 4 नीचे 8 होगी, 9 10 11 और 12, तो 12 होंगी एजिस भाई। वर्टिसेस होंगे 8 और फेसेस होंगे 6। सिमिलरली आपका क्यूब के अंदर भी यही होता है। तो एक है ना आपका आइलर्स मेथड होता है, आइलर्स मेथड, EULERS, शायद आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है कभी? आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला याद रख लेना, F + V = E + 2 होता है, ये याद रखना हमेशा। F का मीनिंग, इसको चेक कर लो एक बार, F का मीनिंग, F कितने यहाँ पे 6 और वर्टिसेस कितने बेटा? 8, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे ना।
और एजेस कितने 12 तो 12 प्लस में 2 14 तो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्यूबॉइड में फेसेस 6 वर्टिसेस 8 और एजेस 12। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि किसी भी 3D शेप के f+v दे दे, f दे दे, फेसेस दे दे, वर्टिसेस दे दे, एजेस पूछ ले तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। कोई भी दो दे देगा आपको चीजें, चाहे फेसेस दे या वर्टिसेस दे, एजेस पूछ लेगा। एजेस और वर्टिसेस दे तो फेसेस पूछ लेगा, फेसेस और एजेस दे दिया तो वर्टिसेस पूछ लेगा। इस फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका निकल के आ जाएगी। जो भी 2 पॉइंट देगा आपको एक पूछ लेगा। तो ये आइलर्स फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना, ये भी ठीक है, ये ध्यान रखना आइलर्स फॉर्मूला, ठीक है। आइलर या ईलर्स फॉर्मूला होता है प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, या आपने ब्रिक लियो, ईंट देखी, ईंट ब्रिक क्या है, एक क्यूबॉइड फॉर्म में तो है, मैच बॉक्स है क्यूबॉइड फॉर्म में तो है, क्लियर। आपकी नोटबुक है क्यूबॉइड फॉर्म में, बुक है बुक, वो भी क्यूबॉइड फॉर्म में, क्लियर। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको क्लियर हुआ होगा। क्यूब है, एक क्यूब एक 3D शेप होता है, एक ऐसी 3D शेप जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो, सेम होती है, इक्वल होती है, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। तो L का मीनिंग क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। और B का मीनिंग क्या होता है, ब्रेथ, BREATH। और H का मीनिंग क्या होता है, H का मीनिंग होता है हाइट, ठीक है। तो एक ऐसी 3D शेप जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है उसे क्यूब कहेंगे, डिफरेंट हो तो उसे क्यूबॉइड कहेंगे। ये फॉर्मूले रहेंगे इनके, 10th क्लास के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। HBSC में या CBSC में आपका 5 मार्क्स का जरूर आएगा, ये इनमें से क्वेश्चन 13.1 है और 13.2 है, लगभग इनमें से आ जाएगा। तो जो CS से होता है ना क्यूब का, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। आफ्टर दैट CS से जो क्यूबॉइड का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, या ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये याद रख लेना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी यही फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ 4 FOUR 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, ऑफ ए रूम, एक कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है, ये यही होता है हाइट। LB को माइनस कर देते हैं नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एक रूम की जो 4 दीवारी होती है उसका जो एरिया है ना, सेम ही होता है जो CS से होता है ना क्यूबॉइड का, बिल्कुल सेम होता है। तो 2 × L + B × I। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट? नो सर। हो जाएगा, क्लियर शो हो रहा है क्या, क्लियर शो हो रहा है क्या ये? यस सर। तो थैंक यू।